गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8 पाठ 1 वंदना का श्लोक और उसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि श्लोक में जो भी कठिन शब्द या बड़े शब्द होते हैं उन्हें तोड़कर उनके संधि विच्छेद करके तब पढ़ना चाहिए, तब वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं। जैसे कि पहला श्लोक है, आइए हम सब पहला श्लोक देखते हैं। त्वमादिदेवः, त्वम आदि देव, त्वमादि देव, तुम आदि देव, तुम आदि देव हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, देवता के लिए कहा गया है इस श्लोक में, तो हम तुम का प्रयोग नहीं आप का करेंगे, क्योंकि हम किसी भी बड़े के लिए आप का प्रयोग करते हैं। तो आप आदि देव हैं, पुरुष पुराणा, आप ही सनातन हैं। यानी आदि देव यानी सबसे, इस सृष्टि की रचना जब से हुई है तब से आप ही हैं। हे ईश्वर, आप आदिदेव हैं और सनातन पुरुष हैं, यानी आपका कभी अंत नहीं होगा। त्वमस्य, आप ही विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस दृश्य जगत के, यानी ये वर्तमान जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व आप ही पर आश्रित है, क्योंकि आपने ही इस सृष्टि की रचना की है। वेतासि वेद्यम, वेद आसि, आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आपने ही इस सृष्टि की रचना की है। इसलिए इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है उसका ज्ञान आपको है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। वेद्यम च, और आप ही सबके द्वारा जानने योग्य हैं। इस सृष्टि पर लोग आपको ही जानना चाहते हैं और आप ही सर्वश्रेष्ठ धाम हैं। इस पृथ्वी पर आपको ही लोग ढूंढते रहते हैं, आपने ही इस सृष्टि की रचना की है, आप ही इस को ही लोग जानना चाहते हैं। त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, आपसे ही यह, त्वया आपके लिए प्रयोग हुआ है, ततम आपसे ही यह, विश्वमनंत रूपम विश्व के अंत तक, यानी संपूर्ण विश्व में आप ही अनंत रूप में विराजमान हैं या व्याप्त हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि पितासि पिता के समान, लोकस्य संसार का, चराचरस्य चर और अचर का, यानी आप चर और अचर संपूर्ण जगत के जनक यानी पिता हैं। इस संपूर्ण जगत में जो चलायमान वस्तुएं हैं और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन सभी के पिता आप हैं। त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गरीयान, आप ही पूज्य हैं और आप ही गुरुओं के गुरु भी हैं। न त्वत्समो अस्त्यधिकम, आपके समान कोई नहीं है। त्वत्समो, सम में समान, आप आपके समान कोई नहीं और आपसे अधिक भी कोई नहीं है, क्यों कोई भी नहीं हो सकता है। फिर से देखिए इस लाइन को, त्वत्समो, कोई भी आपके समान या आपसे अधिक क्या से बढ़कर कोई भी नहीं है। लोक त्रये, त्रय में तीन, लोक में संसार, लोक त्रये इस तीनों लोकों में, अप्रतिम इन तीनों लोकों में, अनुपम प्रभाव आपका ही है। यानी इस संपूर्ण विश्व में, इस संपूर्ण जगत में, तीनों लोक में आपका ही प्रभाव विराजमान है। आप इस एक पिता की भांति इस संपूर्ण विश्व को चलाते हैं। आइए अब हम लोग तीसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। तस्मात् प्रणम्य, प्रणिधाय कायम, कायम में शरीर, प्रणिधाय झुकाकर, याचना करना। तस्मात् प्रणम्य, प्रणाम करके, तस्मात् इसलिए हाथों को जोड़कर, शरीर को झुकाकर मैं आपसे याचना करता हूँ। हे ईश्वर, मैं अपने शरीर को झुकाकर, हाथ जोड़कर आपसे याचना करता हूँ। प्रसादये, प्रसन्न होइए, क्यों प्रसन्न हो। हे ईश्वर, आप प्रसन्न हो। त्वाम अहम ईशम इंग्यम, आप, क्योंकि आप ही मेरे ईश हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, इसलिए आप प्रसन्न हो। जिस प्रकार, जैसे कि पितेव पुत्रस्य, पितेव पिता ही, पुत्रस्य पुता की, जैसे पिता पुत्र की, सखेव सखा में मित्र, सख्यु सखा की, मित्र की, प्रिया यार्हसि,
प्रिया की देव सोढ़ुम के अपराध को दूर करता है, उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। अर्थात हे ईश्वर, आप प्रसन्न हो, क्योंकि मैं हाथ जोड़कर अपने शरीर को झुकाकर आपसे याचना कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आप प्रसन्न हो। और एक जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की, मित्र अपने मित्र की और एक प्रिय अपने प्रिया की दुखों को दूर करता है, उसे अज्ञान रूपी अंधकार के से निकालकर उसे कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है, उसी प्रकार आप मेरी सहायता करें और मुझे सन्मार्ग की ओर ले जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।